कर्क राशि के मित्र नमस्कार। शनिदेव आपके सप्तम एवं अष्टम भाव के अधिपति होकर नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहीं पे बकरी हो रहे हैं नवम भाव में ही, और नवम भाव में ही बकरी रहेंगे 27 जुलाई सन 2026 से लेकर 11 दिसंबर सन 2026 तक। कोई भी राशि परिवर्तन शनिदेव का बकरी अवस्था के दौरान नहीं होगा। इस दौरान बकरी होने के फलस्वरूप कुछ राज, कुछ गुप्त भेद आपके सामने आएंगे। इस बारे में भी आपसे बात करेंगे, समग्र रूप से आपसे वार्ता करेंगे, आलोचना करेंगे कि परिणाम क्या होने जा रहा है। चलिए जानते हैं इस बारे में। शनिदेव आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, नवंबर में ही बकरी हो रहे हैं और नवंबर में ही 11 दिसंबर तक बकरी अवस्था में रहेंगे। शनिदेव की दृष्टि आपके एकादश भाव पे अर्थात आय भाव पे, आपके पराक्रम भाव पे और आपके षष्ठ भाव पे होगा। नवम भाव पे शनिदेव अवस्थित है, बकरी रहेंगे। मित्र एक चीज और बता दें कि इस बकरी अवस्था से संबंधित एक बहुत ही कमाल का सूत्र आपको बताऊंगा, अपने कुंडली में देखिएगा। अगर ये अवस्था शनिदेव का आपकी कुंडली में है तो ये काल आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम होगा। तो पहले परिणाम की बात कर लेते हैं। आपको भाग्य का साथ बना रहेगा, बल्कि भाग्य के साथ में आपका और वृद्धि होगा। आपकी धार्मिक अभिरुचि बहुत बढ़ेगा। इस दौरान धार्मिक कार्यों में संलग्न होंगे, धार्मिक यात्राएं आपकी होंगी। कुछ ऐसी यात्राएं भी आपकी हो सकती है जहां आप पहले जा चुके हैं, दोबारा आप जाएंगे। अगर आपके पिता जी किसी भी पुराने रोग से ग्रसित थे, इस बारे में थोड़ा सावधान रहिएगा। तो हो सकता है वो रोग उनको फिर से उभरे। तो इस तरह की परिस्थिति अगर आए तो तत्क्षण डॉक्टर से संपर्क कीजिए। इस तरह का एक संभावना है। तो भाग्य पूर्णतः आप पर मेहरबान रहेगा। इस समय जो भी आपका पिछला पराक्रम था, जो भी आपने कार्य किया है, उसका परिणाम अब आपको मिलेगा। आपकी आय में वृद्धि होगी, आपका सामाजिक दायरा बहुत बढ़ेगा, मित्रों से आपका संबंध अच्छा होगा। बड़े भाई बहनों से संबंध में थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। कुछ ऐसी बात उनको मत कहिएगा कि जो बुरा लग जाए। वैसे उनका सहयोग प्राप्त होगा इस दौरान। शत्रु बाधा से पूर्णतया मुक्त होंगे। यदि किसी ढंग का ऋण वगैरह था, कोशिश कीजिएगा कि उसका चुकता कर लें। नया ऋण मत लीजिएगा। इस समय नया ऋण अगर लेंगे आगे चलकर फंस जाएंगे। इस ऋण को चुकता करना, अगर इस समय बकरी जब तक शनिदेव है तब तक अगर आप कोई ऋण लेते हैं तो उसमें आपको आगे परेशानी आएगा। इसलिए कोई भी नया ऋण न लीजिए इस समय। देखिए बकरी ऋण में होता यह चीज है कि बकरी ऋण जहां अवस्थित होते हैं वहां का तो फल देते ही देते हैं, साथ में अपने पिछले भाव का भी फल वो एक 30 से 40% तक देना शुरू कर देते हैं। आपके नवम भाव में शनिदेव अवस्थित है, नवम भाव में शनिदेव बकरी है, वो 30 से 40% तक आपके अष्टम भाव का फल देंगे। कोई गुप्त भेद, कोई गुप्त राज आपके सामने आएगा 11 दिसंबर तक के बीच में। जहां तक हमारा आकलन है, सर्वाधिक संभावना यह है कि आपके, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपके ससुराल पक्ष से संबंधित कोई राज आपके सामने आएगा, कोई भेद आपके सामने खुलेगा। और नहीं तो आपके जो पिताजी का परिवार है, पैतृक परिवार, उससे संबंधित कोई राज, कोई भेद, कोई गुप्त बात ये आपके सामने आएगा। हालांकि इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होने की संभावना है। तो मैं जो चीज आपको पहले बोल रहा था, कमाल का सूत्र आपको बताऊंगा। अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि शनिदेव पीड़ित ना हो, बस किसी भी भाव में हो। जब वो बकरी है, अगर आपकी जन्म कुंडली में आपके जन्म के समय भी शनिदेव बकरी थे तो ये समय
11 दिसंबर तक आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम काल होगा। आशातीत उन्नति आप इस दौरान करेंगे। इसको अपनी कुंडली में चेक कीजिए और कमेंट में बताइए ये क्या ऐसा है। ये समय फिर आपके लिए बहुत ही स्वर्णिम होगा। वैसे भी ये गोचर आपके लिए कहीं से खराब नहीं है, अच्छा गोचर है। अच्छे फल आपको प्राप्त होंगे, आय वृद्धि होगी, पराक्रम में भी आपका वृद्धि होगा, कार्य व्यवसाय में उन्नति होगा। हर तरह से ये गोचर अच्छा है। अगर सावधानी की बात करें, असहाय वर्ग, मजदूर वर्ग, इन लोगों को किसी भी तरह से सताइएगा मत, उनका हक मत मारिएगा। सबसे बड़ा ये सावधानी बरतना है। साथ ही साथ अधिक से अधिक सच बोलने का कोशिश कीजिए। मैंने ये नहीं बोला कि झूठ मत बोलिएगा, क्योंकि भाई आजकल का जो परिस्थिति है, बिना झूठ बोले का व्यक्ति चल नहीं पाता। मैं प्रोत्साहित नहीं कर रहा हूँ झूठ बोलने के लिए, लेकिन एक तरह से मजबूरी हो गई है। कोशिश कीजिएगा कि कम से कम झूठ बोले, अधिक से अधिक सच बोले इस दौरान। और उपाय की अगर बात करें, नित्य हनुमान चालीसा पढ़िए, इससे बहुत ही अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा। नित्य हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी की शरण में रहिए, गोचर अच्छा है, आनंद लीजिए। आज के लिए यही तक। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए राम राम।